अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान रेलवे की मौजूदा सूरत हाल से कौन वाकिफ़ नहीं। आए दिन होने वाले छोटे बड़े हादसात ने रेलवे की मौजूदा सूरत हाल और अमले की अहलियत पर सवालिया निशान उठा दिया है। कभी कोई ट्रेन टू पार्ट हो जाती है और कभी किसी ट्रेन में आग लग जाती है। डीरेलमेंट की तादाद बहुत हद तक बढ़ चुकी है, जिसमें पाकिस्तान की नामी ग्रामी ट्रेन भी शामिल हैं। रवां माह अगस्त में मुतवातिर तौर पर रेलगाड़ियों के हादसात रोनुमा हुए, जिसमें जाफर एक्सप्रेस में आग लगना, खैबर मेल का टू पार्ट होना और सबसे बढ़कर 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस का पटड़ी से उतर जाना, जिसके नतीजे में कीमती जानों का ज़या शामिल है। इन सब वाक़यात का ज़िम्मेदार आखिर है कौन? अगर ज़िम्मेदारी की बात की जाए तो पाकिस्तान रेलवे और उसका अमला ही हादसात का ज़िम्मेदार ठहरता है, जिनकी नाअहली और गफलत के नतीजे में सैकड़ों कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ रेलवे भी इस बात को मान चुका है कि अमले की गफलत के बायस ये हादसात रोनुमा हुए, जिसका वाज़ेह सबूत गुज़िश्ता हादसात की इंक्वायरी रिपोर्ट्स में नामजद किए गए मुलाजमीन की मुलाजमत से सुबुकदोशी है। पाकिस्तान रेलवे अपनी पॉलिसी के मुताबिक हादसा में जहान फ़ानी से रुखसत हो जाने वाले मुसाफिरों को मुआवजा अदा करने का पाबंद है, जिसका ऐलान गुज़िश्ता दिनों हज़ारा एक्सप्रेस के हादसे में भी किया गया। क्या पाकिस्तान रेलवे के मुसाफिर इसी तरह अपनी जानों का नजराना पेश करते रहेंगे और रेलवे इसी तरह मुआवजा अदा करता रहेगा? ऐसा क्या करना होगा कि इन बढ़ते हुए हादसात को रोका जाए और पाकिस्तान रेलवे के मुसाफिरों की जान और माल को दौरान सफ़र महफूज बनाया जाए? और सबसे बढ़कर इन हादसात की असल वजह है क्या, इसको तलाश किया जाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बोसीदा हो चुका है। पुराने ट्रैक्स और पुराना सिग्नल का निज़ाम अब इस काबिल नहीं रहा कि वो रेलवे के सफ़र को महफूज रख सके। मेन लाइन 1, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मसरूफ़ रेलवे लाइन है, उसकी हालत बिगड़ चुकी है। जगह जगह स्पीड की रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। रही सही कसर 2022 में आने वाले सैलाब ने पूरी कर दी है। सिग्नल के पुराने निज़ाम की वजह से रेलगाड़ियाँ ताख़ीर का शिकार होती हैं और यह सिलसिला सालों से जारी है। और यही पुराना ट्रैक और अमले की गफलत हज़ारा एक्सप्रेस के हादसे का बायस बनी, जिसके नतीजे में दर्जनों कीमती जानें ज़ाया हो गईं। और हम सब इस नुकसान पर गहरे सदमे का शिकार हैं, और जो इस दुनिया से चले गए उनके लिए दुआ गो भी हैं। हज़ारा एक्सप्रेस के हादसे की वजह इंक्वायरी रिपोर्ट में बयान कर दी गई हैं, जिससे अमले की गफलत करार दिया गया है और 6 मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया गया है। हादसे की वजह ट्रैक का बोसीदा होना और लोकोमोटिव के व्हील का जाम होना बताया गया है। जहां तक लकड़ी की फिश प्लेट का मामला है, तो वो वुडन फिश प्लेट रेलवे के आर्टिफैक्ट्स का हिस्सा है और मामूल की बात है। ये वुडन फिश प्लेट, जिसको इंसुलेटेड रेल जॉइंट कहते हैं, ये सब रेलवे स्टेशन पर रेलवे लाइंस पर लगे होते हैं। और ये इंसुलेटर रेल जॉइंट सिग्नल के निज़ाम में मदद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान रेलवे ने अब तक मेन लाइन 1 पर कोई काबिल ज़िक्र काम नहीं किया, सिवाय लोधरा जंक्शन से लेकर रायवंड जंक्शन तक ट्रैक को डबल करने के, और ये काम भी सन 2003-2004 में शुरू किया गया था। पाकिस्तान रेलवे हर साल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को जांचने के लिए लाखों रुपए खर्च करता है। रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, तजावीज़ पेश की जाती हैं, पर इससे आगे काम नहीं बढ़ता। तो दोस्तों, ये तो मेन लाइन 1 की कहानी है। बाकी रेलवे लाइंस की क्या हालत होगी, आप इसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान रेलवे ने अभी तक अपनी मेन लाइन 1 और दीगर रेलवे लाइंस को अपग्रेड क्यों नहीं किया? तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि रेलवे ट्रैक्स को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि पाकिस्तान रेलवे भी तरक्की करे और पाकिस्तान रेलवे पर सफ़र करने वाले मुसाफिर भी महफूज रहें। जब से पाकिस्तान बना है, किसी भी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान रेलवे को खातिर ख्वाह वक़्त नहीं दी। हमेशा से ही रेलवे को नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान रेलवे इस हालत तक पहुंचा है। हमेशा खाना पूरी की गई और चल चलाओ से काम निकाला गया। अगर आप रोड और रेल का मुवाजना करें तो आज भी हुकूमती तवज्जो रोड की तरफ नज़र आएगी। रोज़ाना नई मोटरवेज़ बनाए जाने के टेंडर निकाले जाते हैं, जबकि रेल वही अंग्रेज़ के ज़माने की है। रेल का दुश्मन कौन है, मंसूबे साज कौन है, रेल के ना चलने से किसको फ़ायदा होगा, इन सब अनासर को ढूंढने की ज़रूरत है। आज अगर रेल को रोड के बराबर बजट दिया जाए तो 5 साल में रेल अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, मगर ये करेगा कौन? 2017 से ML1 अपग्रेडेशन का मामला ज़ेर इल्तवा पड़ा हुआ है।
सी पैक के तहत बाकी प्रोजेक्ट्स या तो मुकम्मल हो चुके या उनका आगाज़ हो रहा है, पर रेल का मामला अभी भी रुका हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज तक ML1 हम खुद क्यों ना बना सके। पाकिस्तान रेलवे के पॉलिसी साज इस बात से आगाह होंगे कि पाकिस्तान रेलवे के तहत चलने वाली रेलगाड़ियों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद कितनी रह चुकी है। अगर कुछ लोग नहीं जानते तो अपने पुराने रजिस्टर या टाइम टेबल निकालें और देखें। पाकिस्तान रेलवे की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 280 रेलगाड़ियां रही हैं जो एक दिन में चला करती थी, अप डाउन मिलाकर, और आज इन रेलगाड़ियों की तादाद 65 के लगभग है। अब इस सवाल की कहानी का जिम्मेदार कौन है? जिस रेलवे से एक दिन में 65 रेलगाड़ियां ना चल सकें जबकि मुलाजमीन की तादाद 70,000 के करीब हो, उनसे आप और क्या उम्मीद रख सकते हैं? पाकिस्तान रेलवे 70,000 मुलाजमीन और 1,10,000 पेंशनर्स की तनख्वाहजात के बोझ तले दबा हुआ है। मालगाड़ियाँ ना होने के बराबर हैं। ज़राए आमदन इसके अलावा और कुछ भी नहीं। रेलवे जो कमाता है उससे मुलाजमीन की तनख्वाह तक पूरी नहीं होती, तो फिर तरक्याती काम कैसे किए जा सकते हैं? तनख्वाहों की मद में फ़ेडरल गवर्नमेंट हर साल रेलवे को इमदाद के तौर पर अंदाज़न 1 अरब रुपया सब्सिडी के तौर पर अदा करती है। अब बात करेंगे ML1 आने वाले दिनों में बनेगी या नहीं। गुज़िश्ता दिनों चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कुछ मुआहदा जात पर दस्तखत किए गए हैं, जिसमें खुशकिस्मती से ML1 का मुआहदा भी शामिल है। ML1 की लागत को 10 अरब डॉलर से कम करके 6.8 अरब डॉलर कर दिया गया है, और इस लागत को कम करने की वजह सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान रेलवे ने कुल लागत का 15% खुद अदा करना है, जबकि 85% चाइनीज़ लोन के ज़रिए पूरा किया जाएगा। अगर प्रोजेक्ट की लागत 10 अरब डॉलर ही रहती तो पाकिस्तान रेलवे को 1.5 अरब डॉलर खुद अदा करने पड़ते, जो कि नामुमकिन नज़र आ रहा था। अब अगर लागत कम हुई है तो लाजमी सी बात है ML1 प्रोजेक्ट में भी कुछ नुमायां तब्दीलियां की गई होंगी। मेरे पास ML1 का PC1 मौजूद है जो इब्तदाई तौर पर बनाया गया था। उसके मुतालिक मैं आप सबको अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में आगाह भी कर चुका हूँ। मौजूदा प्रोजेक्ट में क्या तब्दीलियां होंगी अभी तक रेलवे की जानिब से कुछ वाज़े तौर पर नहीं बताया गया। एक प्रेस रिलीज़ के अंदर इशारतन बात की गई है कि हिफाजती बाड़ शहरी इलाका जात के करीब ही ट्रैक के गिर्द लगाई जाएगी बजाय पूरे रूट पर लगाने के। इसके अलावा कुछ जगहों पर अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिजेस की तादाद भी कम की जा सकती है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में जब मुकम्मल मालूमात मंजर आम पर आएंगी तो आपको उससे आगाह भी करेंगे। ML1 का टेंडर अक्टूबर 2023 में निकलने की उम्मीद है, यानी कि अभी अगस्त है और अगस्त के बाद सितंबर और उसके बाद वेरी नेक्स्ट मंथ अक्टूबर, और हम सब दुआ करेंगे कि ये काम जल्द अज जल्द शुरू हो।